पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक किए थे। टीवी ऑन क्या नहीं है जी? टीवी ऑन क्या नहीं है? पीछे में ऑन है वहां पर टीवी। पहले से ऑन करके सब रखा करिए। आएंगे तुम रुकेंगे नहीं। पता नहीं क्या लोग करते रहते हैं। क्या हुआ चिंटू जी? दस नंबर तक किए थे ना? लाइव हो गया। क्या हुआ? उसको रिकॉर्ड करके डाल दीजिए ना। रिकॉर्ड करिए जल्दी से, लेट हो रहा है ना। एप्लीकेशन का सर्वर काम नहीं कर रहा अभी है ना, तो उसको रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, पिछले क्लास से आगे सवाल संख्या 11। पिछले क्लास में हम लोग 10 नंबर तक किए थे है ना। देखिए क्वेश्चन कहता है 15 सेंटीमीटर ऊंचे किसी समकोणीय प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 608 दिया है। आप बताइए प्रिज्म का ऊंचाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हाइट दे रखा है और टोटल सरफेस एरिया जो है ना, आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया दिया है 608। कहता है जो किसी प्रिज्म वर्गाकार आधार पर बना है। आप देख सकते हैं इस प्रिज्म का आधार क्या है? वर्गाकार है। वर्गाकार आधार है। इसका जो बेस है बोले तो आधार है वो वर्गाकार है। आधार जो है वो वर्गाकार है। आधार वर्गाकार है, इस तरह का आधार है। अब आधार की भुजा दिया है क्या? नहीं, तो हम भुजा क्या मान लिए? ए मान लिए। ए मान लिए। जबकि प्रिज्म का ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 608। आप सबको बताना है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो आप बताइए क्या होता है? एल से प्लस एरिया ऑफ टू बेसेज। याद है ना, एरिया ऑफ टू बेसेज आपका मतलब दो ठो बेस के एरिया को अगर हम एल से में जोड़ दे तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ 608, तो यहां पे लिख दिए 608। एल से आप याद करिए प्रिज्म का एल से क्या होता है? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होता है। तो आधार की परिमाप हो जाएगा 4a और गुना ऊंचाई 15 और एरिया ऑफ टू बेसेस। तो बेस वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो एरिया ऑफ टू बेसेस, तो दो ठो बेस का एरिया कितना होगा? 2a स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप देखिए दो को काट दीजिए। आप देखिए दो यहां कट गया, 2 से ये कटेगा 2 बार में और 2 से कटेगा ये 304 बार में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है? ए स्क्वायर प्लस का कितना? 30a। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 304 और बराबर में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
आप देख सकते हैं यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 30a और ये उधर जाएगा माइनस का 304 बराबर 0। आपको लग रहा है कि यहां पर a का मान निकालना पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक बन गया। ऑप्शन में भी नहीं a का मान है कि हम बैठा के चेक कर लें। तो आप सीखिए यहां पर क्वाड्रेटिक को हम लोग तोड़ते कैसे हैं। सही कटा है ना। अब क्वाड्रेटिक को तोड़ते कैसे हैं, देखिए 304 कांस्टेंट टर्म है और ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। थोड़ा देखिए हम क्वाड्रेटिक को तोड़ते कैसे हैं। तो इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, बोलिए 1 गुना माइनस 304, तो प्रोडक्ट कितना होगा माइनस 304 होगा, ये प्रोडक्ट होगा। अब इसका ऐसा दो फैक्टर सोचना है इसको जोड़ने पर प्लस का 30 मिले, प्लस का 30 मिले। तो आप बताइए कितना कितना होगा, और 30 और 8 है, और 30 8 304। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 38 प्लस का 38 और माइनस का 8 हो जाएगा। देखिए 38 गुना माइनस 8 करिएगा तो माइनस 304 हो गया। ठीक है, हाँ यहां पर प्लस का 38 माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा 38 में से 8 घटा दिए तो 30 बच गया और इन दोनों को गुणा कर दिए तो माइनस का 304 हो गया, माइनस का 304 हो गया। अब बताइए जी यहां पर a की वैल्यू कितना होगा, a की वैल्यू कितना होगा। तो याद रखिए जो प्लस में होता है ना वो माइनस में होता है और जो माइनस में टूटता है वो प्लस में होता है। तो आप बताइए ये माइनस 38 होगा और यहां पे कितना होगा प्लस का 8 होगा। तो बताइए a है भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, भुजा की लंबाई, क्या किसी वर्ग की भुजा की लंबाई माइनस में हो सकता है, नहीं। तो a बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। याद रखिएगा ये शॉर्ट तरीका है क्वाड्रेटिक का मान निकालने का। फिर से बोल रहा हूं क्वाड्रेटिक का मान शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। तो ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको गुणा करते हैं तो 1 और इंटू में माइनस का 304 कितना होगा माइनस 304। इसका ऐसा दो फैक्टर सोचते हैं जिसे जोड़ने या घटाने पर प्लस का 30 हो जाए, और ये थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड है आपका। तो प्लस का 38 और माइनस का 8, ऐसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे एडवांस मैथ में आगे, और जबरा लास्ट में लगभग है वो है ना, तो वहां पर ये चीज आपको बताया जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दोनों आपका। तो यहां पर प्लस में टूटा माइनस में टूटा तो जो वैल्यू होता है वो उल्टा साइन के साथ होता है, यानी एक हो जाएगा एक का मान माइनस 38 और दूसरा हो जाएगा प्लस का 8। तो भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए a बराबर में 8 हो जाएगा। बढ़िया आगे, तो चलिए भुजा की लंबाई मिल गया 8। अब सवाल में कहता है कि प्रिज्म का आयतन बताइए कितना है। तो आप बताइए आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सबको पता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट है। आप बताइए बेस स्क्वायर है ना और इसका भुजा 8 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा 8 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया प्रिज्म का 15 दिया है, तो 64 गुणा 15 कर देंगे 960, और आयतन है तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में होगा आपका, 960 सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। बोलिए ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, ये तीन टर्म है, दो दो सब में काट दिया। हम दो को कॉमन लेके काट सकते हैं, दो से ही कट गया खत्म, और दो से ही कटा 2 बार में और 2 से 304 बार में है। क्या वो टर्म इसमें है, एगो टर्म ही है, एगो टर्म ही है, गुना रहता है एक ही टर्म कहलाता है, और एगो टर्म ही है, सब में से 2 काट दिए, तो 2 से काटे तो कितना हुआ 304, 2 से 2 और 2 खत्म हो गया, बात खत्म, कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं तो फिर 2 को कॉमन कर सकते हैं यहां पर,
इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन कर लेंगे और 2 को कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 30a प्लस a स्क्वायर। फिर वो तो 2 कॉमन किया उससे काट दिएगा सर 304 बार में, बात बराबर है। सब में 2 काटिए या फिर कॉमन लेके काटिए। कुछ पूछना है किसी को कहीं पर कुछ? चलिए हेडिंग लगाएंगे आगे, पिरामिड। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, आज एप्लीकेशन का सर्वर जो है वो डाउन अभी है ना, तो वो कुछ उपाय करके लाइव किया गया है, लेकिन कमेंट आपका हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा है। कोई बात नहीं, आज भर कॉपरेट करिए, पढ़ाई करिए, आपको सारी चीज समझ में आ रहा होगा उम्मीदतः। यहाँ ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है तो आप लोग को भी आना ही चाहिए। तो कुछ जुगाड़ से लाइव किया हुआ है। बढ़े आगे। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था ये। आगे हेडिंग लगाएंगे पिरामिड। पिरामिड, पिरामिड हिंदी नाम भी इसका पिरामिड ही है, PYRAMID, पिरामिड हेडिंग लगा लेंगे, पिरामिड, पिरामिड। अच्छा, इससे पहले एक नोट लिखना था, सिलेंडर इज नोट ए प्रिज्म। ये क्वेश्चन मैंने देखा है एसएससी द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर नोट ऊपर में कहीं जगह होगा तो लिख लीजिएगा, तब पिरामिड की शुरुआत करना है। सिलेंडर, सिलेंडर मतलब क्या होता है? बेलन। सिलेंडर इसको कहते हैं बेलन, बेलन। सिलेंडर, सिलेंडर इज नॉट ए प्रिज्म। सिलेंडर क्या है? प्रिज्म नहीं है। सिलेंडर जो है प्रिज्म नहीं है। ऑप्शन में था निम्नलिखित में से कौन सी ठोस आकृति प्रिज्म नहीं है ना? तो सिलेंडर क्या है? ये प्रिज्म नहीं है। तो सिलेंडर का जो सरफेस होता है वो कर्व होता है, गोल गोल होता है, नहीं होता है। और जो भी प्रिज्म होता है उसका जो सरफेस होना चाहिए वो पार्श्व सतह होना चाहिए, लेटरल सरफेस होना चाहिए, ना कि कर्व सरफेस होना चाहिए, है ना। प्रिज्म का जो चारों तरफ की सतह है वो क्या होना चाहिए? लेटरल, पार्श्व होना चाहिए, जरा में किनारा हो, कोरी हो, ना कि कर्व होना चाहिए से गोल गोल आपका, है ना। तो याद रखना है सिलेंडर इज नॉट अ प्रिज्म। जैसे डिफिनेशन को फॉलो करता है, देश जैसा नीचे वैसा ही सिलेंडर का ऊपर भी होता है ना, लेकिन इसका कर्व सतह होने, सरफेस होने की वजह से ये प्रिज्म नहीं है, क्योंकि प्रिज्म का लेटरल सरफेस होना चाहिए, ना कि कर्व सरफेस होना चाहिए। लेटरल सरफेस समझ रहे हैं ना? वही तो ना बार बार लिख रहे हैं, LSA लेटरल सरफेस एरिया। कभी उसमें CA से नहीं लिखेंगे, कर्व सरफेस होता ही नहीं आपका है। अब आते हैं पिरामिड में, तो याद रखना है सिलेंडर इज नॉट ए प्रिज्म। और वही चीज आगे पढ़ेंगे कि कोन इज नॉट अ पिरामिड। कोन जो है ना शंकु, वो पिरामिड नहीं है आपका। फिलहाल यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड। अब देखिए पिरामिड कैसा होता है, पिरामिड कैसा होता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पिरामिड की आकृति बनाना आसान है, देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिरामिड, पिरामिड देखिए, ये जो आपका है दिख रहा है सबको, ये जो है ये आपका पिरामिड है, पिरामिड है। इसका आधार देखिए क्या है? त्रिभुजाकार है, आधार त्रिभुज है। जैसा आधार है, क्या ये ऐसा ही छत है क्या ऊपर में? अब प्रिज्म में क्या होता था? जैसा आधार वैसा ही छत, तो वो कहलाता था आपका प्रिज्म। लेकिन यहां पर क्या होगा? ऊपर एक बिंदु मात्र होगा, एक बिंदु पर ये मिलेगा आपका, है ना, एक बिंदु पर। नीचे में आपका आधार कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ट्रेंगल आधार है और ऊपर एक बिंदु मात्र हो गया, तो ये ट्रेंगुलर पिरामिड हो गया आपका, पिरामिड, पिरामिड। पिरामिड में आप देख सकते हैं आधार में कै गो भुजा है? 3 गो। तो याद रखना लेटरल सरफेस भी कै गो होता है? 3 गो। जय गो भुजा, तय गो लेटरल सरफेस। ये चीज हम लोग प्रिज्म में भी पढ़े थे। जितना गो आधार में भुजा होगा उतने गो लेटरल सरफेस होगा।
लेटरल सरफेस क्यों कहा गया, इसको कहते हैं लेटरल सरफेस। देखिए किनारा है, सब सब कोरी है, दिख रहा है यहाँ पर, ये लेटरल सरफेस कहलाएगा। जो कर्व रहेगा ना उसको कहते हैं कर्व सरफेस। तो पिरामिड में लेटरल सरफेस ही होना चाहिए, ना कि कर्व सरफेस होना चाहिए। अगर ऐसा कभी कर्व सरफेस दिख जाए, पूछेगा क्या ये पिरामिड है, तो आपका जवाब होगा नहीं है, क्योंकि पिरामिड का सरफेस लेटरल होना चाहिए, ना कि कर्व होना चाहिए। अब बताइए आधार ट्रेंगल है तो इसका नाम क्या होगा, ट्रेंगुलर पिरामिड, ट्रेंगुलर पिरामिड, ट्रेंगुलर पिरामिड, ट्रेंगुलर पिरामिड। यहां पे देखिए ये भी आपका क्या है, पिरामिड ही तो है, जिसका आधार क्या है, स्क्वायर है। आधार जो है स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, तो इसको कहेंगे हम स्क्वायर पिरामिड या स्क्वायरिश पिरामिड। और ऊपर देखिए एक बिंदु मात्र है, एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है कि नहीं बात, तो ये कहलाएगा आपका स्क्वायर पिरामिड। बताइए आधार में कितना ठो भुजा है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, 1 2 3 4। तो आधार में जय को भुजा होगा उतने को लेटरल सरफेस होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा। अच्छा अगर टोटल सरफेस पूछेगा तब क्या करेंगे, लेटरल सरफेस जितना होगा ना उसमें एक जोड़ देंगे। अरे ये भी तो सतह है ना नीचे में धारा, ऊपर थोड़ी ना है। आप याद करिए प्रिज्म में टोटल सरफेस जब निकालना था तो हम लेटरल सरफेस में 2 जोड़ते थे, क्योंकि जैसा नीचे वैसा ऊपर। लेकिन इसमें सतह सिर्फ एक ही होता है ना, ऊपर तो एक बिंदु मात्र, और बिंदु सरफेस नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब इतना सरफेस के कंपेरिजन में वो बिंदु नेग्लिजिबल है ना, है शून्य है। तो ये चीज आपका है स्क्वायर पिरामिड आपका हो गया। और बहुत सारे पिरामिड हो सकते हैं, जैसे देखिए हाँ इसमें क्या गो भुजा है, गिनिएगा, गिन के बोलिए 6 गुना है, 5 गो आपका है, गिन के बोलिए 5 गो आपका है, 1 2 3 4 5 आपका है। तो ये पेंटागोनल पिरामिड है। 5 भुजा को पेंटागोन, 6 भुजा को हेक्सागोन, 7 को हेप्टागोन, 8 को ऑक्टागोन, 9 का नोनागोन, 10 का डिकागोन, फिर डेका 1 डेका 2 डेका 3 ऐसे होता है आपका, है ना, 11 12 फिर ऐसे। तो कहने का मतलब यहाँ पर आधार में 5 भुजा है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। इसमें देखिए आधार में 5 को भुजा है तो 5 को लेटरल सरफेस होगा। टोटल सरफेस कोई कहेगा 1 जोड़ दीजिएगा, और प्रिज्म में टोटल सरफेस निकालने के लिए 2 जोड़ा करते थे। यहाँ भी देखिए ऊपर एक बिंदु मात्र पे आपका मिल रहा है। तो यही सारी चीजें, इसी को हम पिरामिड कहते हैं, है ना, पिरामिड कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। आप देखिए इसमें कुल मिलाकर के कै गो, 6 गो आपका है, तो इसको कहेंगे हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड। आधार में 6 भुजा तो हेक्सागोनल पिरामिड, जय गो भुजा उतने वो लेटरल सरफेस है, 1 बढ़ा देंगे तो आपका टोटल सरफेस की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आधार कैसा है, वर्ग है, अब वर्ग के ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया, वर्ग के ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया, वर्ग के ठीक बीचों बीच बिंदु हो गया आपका, ये वर्ग है, और वर्ग के देखिए ठीक बीचों बीच आपका बिंदु हो गया, हुआ कि नहीं हुआ है? अब देखिए यहां से इसको हम लोग एपेक्स कहते हैं, एपेक्स शीर्ष चोटी, इसको कहेंगे एपेक्स शीर्ष चोटी, आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, तो ये कहलाएगा आपका एपेक्स कहलाएगा, आपका एपेक्स कहलाएगा। और आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु से ये जो सीधा लंबवत जो यहां तक की दूरी होगा, थोड़ी इमेजिन करिए, अंदर अंदर होगा, अब दिखेगा थोड़ी ना, है ना, ये आपका आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु से एपेक्स की जो लंबवत दूरी होगा उसी को हाइट कहते हैं, पिरामिड का हाइट कहते हैं। यहां पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, बताइए आधार त्रिभुज है तो इसका नाम क्या होगा, ट्रेंगुलर पिरामिड, त्रिभुजाकार पिरामिड, है ना। अब आप देख सकते हैं यहां पर आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु है कि नहीं है, बोलिएगा, ठीक बीचों बीच बिंदु है, और ऊपर में क्या हो गया, एपेक्स, एपेक्स। तो ठीक बीचों बीच बिंदु से एपेक्स की जो लंबवत दूरी होता है उसी को हाइट कहते हैं। देखिए बगल में मेंशन करवा दिया हाइट, देखिए आधार के एकदम बिंदु से यहां से यही दूरी को हम क्या कहेंगे, हाइट कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं। वही चीज है, देख लीजिए आधार क्या है, बस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड कहलाएगा, और ठीक बीचों बीच बिंदु से ये जो आपका शीर्ष की दूरी होगा, एपेक्स की जो लंबवत दूरी होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, इसी को हम हाइट कहते हैं। समझ में आ रहा बात है, तो इसको हम लोग हाइट कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आधार क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है आधार, रेक्टेंगल है, तो इसका ठीक बीचों बीच बिंदु ये हो गया।
अब यही एपेक्स है, ये एपेक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एपेक्स और ठीक बीचों बीच बिंदु के बीच लंबवत दूरी को हाइट कहते हैं। देख लीजिए ये हाइट है आपका, समझ आ रहा बात है। जैसा बेस होगा, जैसे मान लेते हैं बेस आपका दिया हुआ है, बेस आपका मान लेते हैं कि उसको कहां गायब कर दिया जी, कोई बात नहीं, हेक्सागोन अगर रहेगा आधार, आधार हेक्सागोन रहेगा तो हेक्सागोनल पिरामिड कहलाएगा, है कि नहीं बात। तो चलिए इसको जल्दी से आप इसको नोट करिएगा। क्या बोले, सब एक ही जगह मिलेगा तभी तो पिरामिड सब में देख रहे हैं। आपने पढ़ा होगा, ये हिस्ट्री में पढ़ना, मिस्र का पिरामिड हिस्ट्री में, तो उसका भी शेप देखिए कुछ इसी तरह का होता है ना, वही चीज आपका ऊपर में एक बिंदु पर मिलता है, सब जगह मिलता है। प्रिंस क्या कह रहा है, सर एक बार फिर से लेट हो गए, इतना ठोकाई होगा ना, लेट हो गए तो थोड़ा हम फिर से रिपीट करें ना, फिर से पीछे बैक करके देखिए। चलो सबका कमेंट आ रहा है भाई, बढ़े आगे। तो इसमें भी वही चीज है, जैसा आधार वैसा ही नाम, जैसे प्रिज्म में हुआ करता था। जैसा आधार वैसा नाम। ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, सब जो है एक ही बिंदु पर मिलेगा, और जौना बिंदु पर मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। यही बिंदु एपेक्स है, यही बिंदु आपका एपेक्स है। एपेक्स को हम शीर्ष भी कह सकते हैं, चोटी भी कह सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि तीन ठो मैंने यहां पर ऐसे उदाहरण के लिए आपकी कॉपी में रहे, थोड़ा चीजें समझ में आए कि मामला क्या है, उसके लिए मैंने तीन ठो यहां पर बना दिया फिगर आपका। मतलब और हो सकता है, बेस आपका क्या हो सकता है, हेक्सागोन हो सकता है, पेंटागोन हो सकता है, किसी भी तरह का बेस हो सकता है, जैसा बेस होगा वैसा नाम होगा। बढ़े आगे, हाइट समझ गए। हाइट क्या होता है, जो बेस होता है उसके ठीक बीच वाले बिंदु से एपेक्स की दूरी को हाइट कहते हैं, है ना। बेस के ठीक मिड पॉइंट, ठीक मध्य बिंदु और एपेक्स के बीच की जो लंबवत दूरी होता है उसी को हम हाइट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है पता है, स्लेंट हाइट एक होता है, वो नॉर्मल हाइट हो गया, नॉर्मल हाइट हो गया, अगला हो गया स्लेंट हाइट। तो लिखिएगा स्लेंट हाइट क्या होता है, जिसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। आपने शंकु में पढ़ा होगा तिर्यक ऊंचाई, भेंट तो जरूर हुआ है, ऐसे हम पढ़ाएंगे, इसको एल कहते हैं। तो वही चीज है, लिखेंगे आधार की भुजा के मध्य बिंदु, आधार की भुजा के मध्य बिंदु और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा स्लेंट हाइट कहलाती है। वो नॉर्मल हाइट था और ये हो गया स्लेंट हाइट हो गया। आधार की भुजा के मध्य बिंदु और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा स्लेंट हाइट कहलाती है। भोला भोला, बिल्कुल कमेंट पढ़ पा रहे हैं, आपका सबका कमेंट आ रहा है।
और पता है स्लेंट हाइट को किससे डिनोट करते हैं? एल से, डिनोटेड बाय एल। डिनोट मतलब क्या होता है? सूचित करना, है ना। हम लोग स्लेंट हाइट को एल से सूचित करते हैं, एल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एल, डिनोटेड बाय एल। बढ़े आगे, डिनोटेड बाय एल। अब देखिए ये जो भाषा मैंने लिखा है उसको इस फिगर में देखिए, कोई पूछेगा ये कौन सा पिरामिड है, क्या नाम है इस पिरामिड का? तो स्क्वायरिस पिरामिड है, स्क्वायरिस पिरामिड है ये, या स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। क्यों स्क्वायर पिरामिड है? क्योंकि आधार एक स्क्वायर है ना। अब देखिए मैंने आपको स्लेंट हाइट क्या कहा, आप देखिए जैसे मैंने कहा कि किसी भी त्रिभुज आधार की भुजा का मध्य बिंदु, तो बताइए ये आधार की भुजा है कि नहीं है? बोलिए। और ये क्या है? ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, आधार की भुजा का ये मध्य बिंदु है ना, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ये हो गया क्या? एपेक्स हो गया, एपेक्स हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, आधार की भुजा का मध्य बिंदु और एपेक्स की जो बीच की दूरी होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं। देखिए जो डॉट 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 लाइन से मिलेगा ना उसी को हम एल कहते हैं। और प्लेट के ठीक बीचों बीच बिंदु या आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु से जो एपेक्स की जो लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी कहते हैं, उसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। ये नॉर्मल ऊंचाई हो गया, ये समझ में आ रहा बात है? ये नॉर्मल हाइट हो गया ये, और ये क्या हो गया? ये स्लेंट हाइट हो गया। हाँ ये हो गया आपका स्लेंट हाइट हो गया, तिर्यक ऊंचाई, और ये हो गया नॉर्मल ऊंचाई हो गया। तो स्लेंट हाइट ही है, स्लेंट हाइट ही है। स्लेंट हाइट का डिफिनेशन पढ़िए आप, मिलाइए। मैंने क्या बताया कि आधार के भुजा के मध्य बिंदु, और कौनों भुजा से आप ले सकते हैं, देखिए मध्य बिंदु से एपेक्स को मिलाने वाली रेखा को स्लेंट हाइट कहते हैं। और ये हो गया नॉर्मल हाइट। अब बताइए ये क्या हो गया? ये यहां पर आप देखिए स्लेंट हाइट, नॉर्मल हाइट, और ये तीनों मिलकर समकोण त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता? थोड़ा इमेजिन करिए, तीनों मिलकर समकोण त्रिभुज बनाएगा। हाँ ये तीनों मिलकर समकोण त्रिभुज बनाएगा। और पता है ये कितना होगा? अगर ये वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा यदि ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो ई बेस क्या होगा? जैसे लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार क्या होगा? ये थोड़ा अपनी माथा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार सोचना है। ये देखिए क्या है? ये भुजा है, भुजा है, भुजा है। तो ई बताइए क्या होगा? ये भुजा का आधा होगा कि नहीं होगा? आधा होगा। पता है इसको क्या कहते हैं? इसको हम छोटकी आर कहते हैं। आपको मैंने पढ़ाया है, किसी वर्ग के अंदर में वृत्त हो, वर्ग के अंदर में वृत्त हो तो उसकी त्रिज्या को हम a/2 कहते हैं। आप बताइए वर्ग के अंदर वाले वृत्त का त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं? तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि, सुनिए इधर, नॉर्मल ऊंचाई ये समझना है, नहीं तो पार कर जाएगा, फिर नहीं बनेगा सवाल, फिर बहुत सारी बातें इसमें होता है। नॉर्मल ऊंचाई, आइसोलेंट हाइट, और ये बेस मिला के क्या बनाता है? एक समकोण त्रिभुज बनाता है। और याद रखिएगा स्लेंट हाइट जब कर्ण रहेगा तो बेस का काम करेगा छोटकी आर, बेस का काम करता है। चाहे यहां पर आकृति जो हो, जो भी आकृति हो, उसका छोटी आर जो होगा वो बेस का काम करेगा। और नॉर्मल ऊंचाई हो गया, ये क्या हो जाएगा? आपका कर्ण हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर एल पता है, ई पता है, तो ई वाला निकाल लेंगे। अगर ये वाला पता है, ये वाला पता है, तो एल निकाल लेंगे। क्योंकि फॉर्मूला जब यूज करिएगा ना, जैसे प्रिज्म का कैसे 3 को फॉर्मूला लग रहा था, एल से, टी से और वॉल्यूम, वैसे ही इसमें भी 3 ठो फॉर्मूला होता है। और इसमें 3 ठो फॉर्मूला, कोनो फॉर्मूला में नॉर्मल हाइट होगा तो कोनो फॉर्मूला में स्लेंट हाइट होगा। अब सवाल में स्लेंट हाइट जब नहीं दिया रहेगा, फॉर्मूला में तो स्लेंट हाइट आता है, तो वैसी स्थिति में स्लेंट हाइट क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बात समझना जरूरी है कि स्लेंट हाइट, नॉर्मल हाइट और ये बेस समकोण त्रिभुज बनाता है। और समकोण त्रिभुज बना रहा है तो ये ट्रिपलेट होगा,
इसमें दो गो पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। आधार वर्ग रहेगा तो वर्ग की भुजा ए, तो बेस हो जाएगा a/2, जिसको हम छोटी आर कहते हैं। सब में अगर कर्ण स्लेंट हाइट होगा तो ऐसी स्थिति में आधार स्मॉल आर ही काम करता है, चाहे आधार वर्ग हो या त्रिभुज हो या षष्ठभुज हो या पंचभुज, जो भी आपका हो। समझ में आ रहा बात? तो इतनी चीज को इसको नोट कर लेंगे। स्लेंट हाइट में इस फिगर को दिखा देंगे, और जो जो मैंने लिखा है वो सब दिखा देना है। बोलिए क्या स्क्वायर की जगह पर? हाँ, अंदर बना हुआ नहीं है, सब कुछ बना ही के देगा। अंदर सर्कल नहीं बना हुआ, उससे क्या दिक्कत है? स्मॉल आर कितना होता है? वर्ग का अंत त्रिज्या कितना होता है? a/2 होता है, बात खत्म। वो सब तो पढ़ा ही दिए, तो फिर क्यों बनाएंगे? और अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को कोई डाउट है बोलिएगा भाई, डाउट एकदम पूछा करिए, टोका टोकी करिए एकदम, है ना। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ा जाए। और किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से स्लेंट हाइट खींचा जा सकता है। यहां से भी खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है, इधर से भी खींचा जा सकता है। लेकिन थोड़ा इसके मध्य बिंदु से खींचेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे खींचा रहा है, वो 3D फिगर है ना, इसलिए यहां से हमने दिखाया है। बाकी जो है यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, इस पे हम दिखा दे रहे हैं। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, स्लेंट हाइट किसको कहते हैं? स्लेंट हाइट किसको कहते हैं? तो ये बताइए, ये भुजा है कि नहीं है? ये आधार की भुजा है ये। अब भुजा का ही मिड पॉइंट हो गया। अब मिड पॉइंट से जो एपेक्स की जो दूरी होगा उसी को हम स्लेंट हाइट कहते हैं। यही स्लेंट हाइट। ऐसे देखिए, तिरछा है कि नहीं है? सीधा लंबवत है, सीधा है ये रेखा, ये तिरछा है जी, ऐसे ऐसे है। स्लेंट, स्लेंट मतलब आपका ये झुकाव होता है कुछ, है ना, तो ये आपका यही स्लेंट हाइट है। तो स्लेंट हाइट इधर से भी हो गया आपका, है ना। आई हो जाएगा सीधे सीधे, सीधे सीधे एपेक्स तक नॉर्मल हाइट, ये हो गया नॉर्मल हाइट सीधा। आई इधर से ही हो गया स्लेंट हाइट। आई काम करेगा बेस का पूरा ए, तो ये कितना होगा? a/2। आधार का काम a/2, अब पूरा ये ऊंचाई हो जाएगा, आई अलावा कर्ण का काम कर जाएगा, जा रहा है। तो ये चीजें आपका होता है। कोई इधर से हमने खींचा है, कोई इधर से खींच देगा, इसको भी तो हम एल ही कहते हैं। इधर से खींचेगा, देखिए भुजा है ना, आधार की भुजा है, इसका मिड पॉइंट को मिला दिए तो यही एल हो गया है। इधर से भी क्या हो गया? ये एल हो गया। समझ में आ रहा बात है? तो डायग्राम में हम सब तरफ से यहां से मध्य बिंदु में ऐसे मिलाएंगे ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कैसे हो रहा है। 3D फिगर है, 3D में चीज को थोड़ा ज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ऐसा हो रहा है। अब 3D फिगर को 2D पर थोड़ी ना दिखाया जा सकता है। तो ये चीजें आपका होता है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। हाँ, स्लेंट हाइट करने का काम करेगा। चलिए यहां पर लिखेंगे स्लेंट एज। एक और नया आ गया, स्लेंट एज। स्लेंट एज मतलब हो गया तिर्यक किनारा, तिर्यक किनारा हो गया। अजीत यादव, वो आयत के लिए मैं बताऊंगा, आयत में कुछ स्पेशल केस बनता है। आयत में स्पेशल केस बनता है, क्योंकि एक तरफ से लंबाई होता है बड़ा और दूसरे तरफ चौड़ाई होता है छोटा, तो उसमें कुछ स्पेशल केस बनता है, उसकी चर्चा हम करेंगे, है ना। अभी उसको पेंडिंग में रखिए, आयत को लास्ट में मिलेगा, इसी में मिलेगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ाई करिए, सारा चीज बताया जाएगा। आप लोग का 2D का रिवीजन हो गया है? टेस्ट के लिए आप तैयार हैं? बोल नहीं रहे हैं जी?
हाँ, टेस्ट का रिवीजन जो है जम के किया करिए। टेस्ट के लिए 2D का टेस्ट जो है आपका हमारे ख्याल से कल नहीं तो परसों हो जाना चाहिए कंफर्म। क्वेश्चन पेपर रेडी है। डेफिनेशन भी लिख लेंगे। आधार के शीर्ष और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा स्लेंट एज कहलाती है। स्लेंट एज कहलाती है, तो तिर्यक किनारा। एज मतलब क्या होता है? किनारा। एज, एज उम्र नहीं, EDGE एज किनारा, वो AGE होता है एज। बड़े ये चीज होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है आधार के शीर्ष और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा। स्लेंट हाइट में क्या था? आधार का मध्य बिंदु। इस शीर्षवा की जगह पे क्या लिखा था? मध्य बिंदु। आधार का मध्य बिंदु और एपेक्स, और यहां पर आधार का शीर्ष और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं। बताइए ये कौन सा पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड है क्या? स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है ये स्क्वायर पिरामिड है। अब देख लो भाई, जब ये स्क्वायर पिरामिड है, ये स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है। आप बताइए स्क्वायर का शीर्ष कौन कौन होता है? कम से कम वर्ग का शीर्ष बताओ, वर्टिसेस। तो चारों कोना, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज का शीर्ष क्या है? वो तीनों कोना जो है, तीनों बिंदु जो है। अब देखिए सवाल क्या कहता है? आधार के शीर्ष और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा को हम स्लेंट हाइट कहते हैं। तो आप देख लो ये आधार का शीर्ष है कि नहीं है? बोलिए। और ये एपेक्स है, मिलाने वाली रेखा, इसको हम क्या कहेंगे? स्लेंट एज कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? स्लेंट एज कहेंगे। और डिनोटेड बाई अ स्मॉल ई। आप ई से इस चीज को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? डिनोटेड बाई ई। अब बताइए क्या इसको स्लेंट एज कहेंगे? आप बताइएगा यस और नो। और यहां से यहां तक इसको स्लेंट एज कहेंगे? यहां से यहां तक इसको स्लेंट एज कहेंगे। आधार के शीर्ष और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा को स्लेंट एज कहते हैं। स्लेंट एज कहते हैं। कहोगे सर ई वाला में क्या स्लेंट एज होगा? देखिए स्लेंट हाइट और स्लेंट एज अलग अलग चीजें होता है कि नहीं होता है? स्लेंट एज अलग होता है। देखिए ई वाला जो कोरिया दिख रहा है ना, जो किनारा, ये क्या कर सकते हैं इसको, है ना? ये जो दिख रहा है ना, यही है स्लेंट एज। ई वाला ये स्लेंट एज है, ये स्लेंट एज है, और ये स्लेंट एज है। समझ में आ रहा बात है? स्लेंट एज कहां से आया है? एपेक्स तो ऊपर में है। और देखिए आधार का ही क्या है? आधार वर्ग है, तो वर्ग का ही शीर्ष बिंदु है कि नहीं? वर्ग का ही शीर्ष बिंदु है, वर्ग का ही शीर्ष बिंदु है, वर्ग का शीर्ष बिंदु है। तो शीर्ष बिंदु और एपेक्स को मिलाने वाली रेखा को स्लेंट एज कहते हैं। और वही आधार के मध्य बिंदु और एपेक्स को मिलाने वाले रेखा को स्लेंट हाइट कहते हैं। और आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु से जो लंबवत दूरी होता है, इसको नॉर्मल हाइट कहते हैं। हाइट तीन तरह का, एक तरह से हो गया आपका, एक नॉर्मल हाइट, दूसरा स्लेंट हाइट, और तीसरा स्लेंट एज। ये तीनों याद रखना है, तीनों याद रखना है। फोटो जल्दी से बनाइए। इसमें देखिए यहां पर ध्यान दीजिए। बताइए इसको हम विकर्ण कहेंगे क्या? इसको विकर्ण कहेंगे? बोलिए। आई हो गया ठीक बीचों बीच, बोलिए बिंदु, आधार के ठीक बीचों बीच बिंदु। आप बताइए इसको हम हाइट कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे नॉर्मल हाइट हो गया जी h। यहां पर कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अब 3D है तो 2D में ना दिख लग रहा है कि 90 थोड़ी ना बन रहा, 90 से कम बन रहा है, लेकिन बन रहा है 90। अभी उसमें हम दिखा रहे हैं, यहां 90 बनेगा, 90 बनेगा। देखिए ई काम करता है किसका? कर्ण का। आई काम करता है, देखिए छोटा देखने में जरूर लग रहा है, आप इधर से लीजिए तो बड़ा दिखेगा आपको, है ना? तो ये आपका हाइट, ये हो गया कर्ण, ये आधार का काम करेगा। आपको लग रहा है कि ये जो है विकर्ण का आधा है। अगर मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा ए है, वर्ग की भुजा ए है, तो विकर्ण कितना होता है? √2a।
और √2a का आधा करेंगे तो हो जाएगा a/√2 हो जाएगा। और इसको पता है क्या कहते हैं? बड़ी आर कहते हैं, आर कहते हैं। बोलिए वर्ग का बड़ी आर क्या होता है? a/√2। तो याद रखिएगा कि अगर कर्ण सलेंट एज होगा, सुनिए मेरी बात को गौर से, कि अगर कर्ण सलेंट एज होगा तो आधार का काम, समकोण त्रिभुज में आधार का काम बड़की आर करता है, और अगर कर्ण सलेंट हाइट होगा तो आधार का काम, उस समकोण त्रिभुज के आधार का काम छोटकी आर करता है ना? तो जो पीछे बताया भाई, ये सारे के सारे डायग्राम में होता है, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है? चलो तो जल्दी छापिएगा इसको। आइए देख लीजिए, मैं इसको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर कुछ लोग के मन में चलता है कि सर 90 डिग्री कैसे होगा? अरे देख लो आप, बताइए। देखिए 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 देखिए, ये बताइए एज है कि नहीं? बोलिए, मुरझा ही लें बोरे बोरे ना। ये आपका एज हो गया, ठीक ना? एज हो गया। आप देखिए, ये प्लेट का ठीक बीचों बीच बिंदु आधार का है, ये हाइट सीधा, हाइट नॉर्मल हाइट, ये हो गया सलेंट एज। तो आधार का काम ये वाला नहीं करेगा यहां से यहां तक। ये क्या है? पूरे विकर्ण का, अरे पूरा विकर्ण ना होगा यहां से यहां तक, पूरे विकर्ण का आधा है कि नहीं है? हैं? तो इसी को तो बड़ी आर कहते हैं, इसी को बड़ी आर। आप देख लीजिएगा वर्ग वाला मैंने पढ़ाया कि बड़ी आर बराबर विकर्ण बटा 2 और छोटी आर बराबर भुजा बटा 2। बड़ी आर का मान आया था a/√2, छोटी आर का मान आया था a/2। तो बताइए, ये आपका आधार का काम करेगा, और ये हो गया सीधे ऊंचाई का, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? ये ऊंचाई, अब आधार ही है, जैसे ये ऊंचाई हो गया, अब आधार ही है, तो 90 डिग्री का काम करेगा, और ये काम करेगा सलेंट एज का। नहीं समझे? ये देखिए ना, जैसे जैसे ई वाला आधार था सीधे, वैसे ई भी आपका है। आधार ये हो गया, बस कोना को नहीं गया, इसे सीधा भुजा पे जा रहा था। ये ऊंचाई, तो ऐसे एक ऐसे रेखा है, एक ऐसे है, तो जाहिर सी बात 90 का कोण बनेगा, है ना? तो 90 का कोण बनता है, चाहे ये सलेंट एज हो या सलेंट हाइट हो। आज के बाद ये माइंड में सेट कर लीजिए। हो सकता है डायग्राम में आपको ना दिखे, लेकिन रियल में तो बनता है। टी शर्ट, देखिए सो रहा है बंदा एक, अरे भैया क्या हो रहा था रात भर? ओवर ड्यूटी है, ये बुझाया? यस सर। कैसे आप सोए थे, कैसे बुझा गया? समझ गए थे? मैं घूम रहे थे आंख बंद करके क्या? ठीक है बैठिए, थोड़ा नींद टाइम पे लिया करिए, अभी सोने का टाइम नहीं है अभी, है ना? जल्दी छापिएगा इसको। ओवर टाइम ड्यूटी कम करिए, ठीक ना? हाँ, ये सब गलत बात है। पढ़ाई करिए, ये सब अनटाइमली काम करते हैं, दिक्कत होगा भविष्य में। एक 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 नोट लिखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं लिखिएगा। सुनिए, इसको नहीं छापना है। नोट नंबर 1 मैं बोल रहा हूं, ये हो जाएगा 2 नंबर पर, ये हो जाएगा 3 नंबर पर। जल्दी से लिखिएगा नोट नंबर 1। यदि 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 कर्ण का काम, यदि कर्ण का काम सलेंट हाइट कर रहा हो, यदि कर्ण का काम सलेंट हाइट कर रहा हो, यदि कर्ण का काम सलेंट हाइट कर रहा हो, यदि कर्ण का काम सलेंट हाइट कर रहा हो, तो समकोण त्रिभुज में आधार छोटी आर, आधार छोटी आर, समकोण त्रिभुज में आधार छोटी आर, और 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 यदि कर्ण का काम सलेंट एज कर रहा हो,
यदि कर्ण का काम स्लेंट एज कर रहा हो, यदि कर्ण का काम स्लेंट एज कर रहा हो, यदि कर्ण का काम स्लेंट एज कर रहा हो, स्लेंट एज समझ रहे हैं, तिर्यक किनारा, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में आधार 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 बड़ी आर होती है, आधार बड़ी आर होती है, आधार बड़ी आर होती है। सट से फोटो बना लीजिए, ये नॉर्मल सा फोटो है। हो गया, बन गया, बन गया, बन गया जी, आपका भी बन गया होगा। मतलब क्या, अगर ये स्लेंट हाइट है तो आधार का काम करेगा छोटकी आर, और अगर एज है तो आधार का काम करेगा बड़की आर। छोटी आर बड़ी आर कितना होता है वो सारा चीज मैंने आपको 2D में बता रखा है, उसका जम के उपयोग है। तो बाकी जो मैंने नोट लिखाया है उसके नीचे में ये 2 फोटो बना लीजिएगा, ठीक है। अब बाकी 2 नंबर 3 नंबर नोट से हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, इतनी चीज को आप रिवाइज करके एक बार आइएगा, ठीक है। अभी हम फॉर्मूला वगैरह नहीं बनाए हैं, कल का होमवर्क यही है कि 2D को आप जम के रिवीजन करिए, 2D को जम के रिवीजन करिए ना। अभी पिरामिड का थ्योरी अभी बचा ही हुआ है अभी।